प्रणाम साथियों। जब कक्षा के अंदर 7वीं 8वीं या 9वीं क्लास में हम लोग पढ़ा करते थे तो उस टाइम पे हिंदी में एक विशेष विषय होता है जिसको हम लोग अध्ययन करते थे। इसमें रसों की चर्चा होती है। वात्सल्य रस, प्रेम रस, श्रृंगार रस, वीर रस, विभत्स्य रस, अलग अलग प्रकार के रस होते हैं। आजकल जैसे जैसे हमारी अवस्था बढ़ती है तो एक अलग ही रस है जिसका हम लोग जीवन में आनंद लेते हैं। अगर उसको मूल रूप से देखा जाए और उसको समझा जाए तो वो एक तरीके से निंदा रस है। कोई भी हमारा मित्र होगा या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके बारे में कभी हम लोगों ने बातचीत की है और जैसे ही वो हमारे सामने से इधर उधर चला जाता है, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में हम लोग बात करते हैं, तो जो जो व्यक्ति मित्र होता है पीठ के पीछे उसी की हम लोग बाग निंदा शुरू कर देते हैं, चुगली शुरू कर देते हैं। या एक और चीज़ आपने देखी होगी कि किसी अमुक पद पर एक व्यक्ति है, उससे जो सीनियर है और सीनियर है और अधिक सीनियर है, तो वो उन लोगों के थोड़ा सा जो उनकी ज्ञान कम है या किसी चीज़ में ऐसी बात को विषय बना करके उसकी निंदा करते रहते हैं। माताओं बहनों के साथ में एक विशेष चीज़ है, जिस सहेली के साथ में बैठे हैं पीठ पीछे उसी की चुगली कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। तो थोड़ा मैं शास्त्रगत आधार पर बताना चाहूँगा कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए इस चीज़ को लेकर के। सबसे पहले जिस स्त्री अथवा पुरुष की अकारण निंदा की जा रही है, उसको निंदा करने वाले के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए और उस निंदा करने वाले के साथ में तो झगड़ा इत्यादि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि उस निंदक को अपने निकट रखना चाहिए। आप बोलेंगे बड़ी विचित्र सी बात है, वो अकारण हमारी निंदा कर रहा है और हम उसको कुछ बोले भी नहीं। जी हाँ, आपको उसको कुछ नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि जाने अनजाने में अगर आपसे जीवन में कोई गलती हुई है, कोई समस्या हुई है आपके द्वारा, तो आप मान करके चलिए कि जो जाने अनजाने में आपसे गलती हुई है, वो कहीं ना कहीं उन गलतियों का जो बेसिकली आपके साथ में पाप जुड़ा है, आपकी अकारण निंदा करके उस पाप को आपका काट रहा है या खत्म कर रहा है। तो वो जो अकारण निंदा करने वाला व्यक्ति है वो आपके जीवन में बहुत अच्छा है। तो इसी प्रकार से उसको प्रसन्नता पूर्वक उसके साथ में रहिए। और निंदा करने वाले व्यक्ति का क्या होता है, वो एक व्यक्ति की यदि निंदा कर रहा है तो कुछ समय बाद दूसरे की भी करेगा, तीसरे की भी करेगा, चौथे की भी करेगा। तो ये जो निंदा करने वाले व्यक्तियों का होता है, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद में पूरे समाज के में जो है आसपास के वातावरण में ये अपनी छवि इस प्रकार की बना लेते हैं कि हर व्यक्ति इनसे दूर रहने लगता है, इनसे कटने लगता है। तो निंदा करने वाले व्यक्ति को के साथ में उसको समझा बुझाने के लिए या फिर उससे झगड़ा करके हम लोगों को कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। दूसरी बात मैं बताता हूँ, निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि निंदा करना एक इतना बड़ा अपराध है कि आप अकारण किसी की निंदा कर रहे हो, अकारण किसी के यश को अपयश में कन्वर्ट कर रहे हो। तो प्रकृति का नियम है, जैसे हम लोग न्यूटन का तीसरा नियम है, एवरी एक्शन हैज इट्स ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो उसी तरीके से प्रकृति को जो भी चीज हम देते हैं, उसके गर्भ में एक बीज बोइए तो सुंदर पुष्प उगेगा। अब वो बीज किस चीज का है? आम का बीज बोया तो आम मिलेगा और बबूल बोइए तो बबूल मिलेगा। तो जिस तरीके से आप जिन कामों को करते हैं, वो प्रकृति की हर ऊर्जा आपके पास वापस आकर के और फिर उसके बाद में आपके साथ प्रॉब्लम्स और आपका नाश करती है। तो ये चीजें हैं। जब तक हर व्यक्ति जिसका जन्म हुआ है, जो धरती पर आया है, जो मनुष्य के रूप में आया है, स्त्री के रूप में आया है या पुरुष के रूप में आया है, तो अपने पूर्व जनों के अच्छे जो कर्म और अच्छे जो उसका बेसिकली सत्कर्म इत्यादि था, जितना उसका पुण्य था, उस पुण्य के प्रताप से परमपिता परमेश्वर ने इतने जानवरों में उसको मनुष्य बनाया है। तो इट मीन्स पास्ट लाइफ के, पिछले जन्म के हमारे कहीं ना कहीं पुण्य अच्छे हैं। तो जिन अच्छे पुण्यों के कारण से हम मनुष्य बने हैं। तो मनुष्य बनने के बाद में, मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बाद में, जन्म के साथ हमारे साथ कुछ ना कुछ पुण्य है ना। लेकिन जैसे जैसे हम अपने साथ निगेटिविटीज जोड़ते हैं, हम निगेटिव कामों को करते हैं, तो हमारे धीरे 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 करके वो पुण्य क्षीण होते जाते हैं। अब मान के चलिए आपके पास में 100 रुपया है, एक दिन आपने 10 रुपया खर्च किया, फिर 5 रुपये खर्च किया, फिर 8 रुपये खर्च किया और कमा आप कुछ नहीं रहे हो, क्योंकि आप निंदा में लगे हुए हो।
निंदा एक ऐसा चीज़ है कि उसमें आपको निंदा रस का आनंद आ रहा है, उसमें आपको मज़ा आ रहा है उस चीज़ के अंदर निंदा करके। फिर आपकी और भी एक्टिविटीज़ खराब होंगी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं एक्टिविटी खराब होगी। उसके बाद में आपके मित्रों का समूह ऐसा हो जाएगा, तो आपका कहीं न कहीं व्यक्तित्व ऐसा बन जाएगा कि आप कोई पॉज़िटिव ऐसा काम नहीं कर रहे हो, जिससे आपके पुण्य फल बढ़ रहे हैं। आप नेगेटिविटी, नेगेटिविटी, नेगेटिविटी आपके साथ में। तो जिस दिन आपके पूर्व जन्म के पुण्य शून्य हुए, उसके इमीडिएट बाद आपके साथ में अनेकों अनेक प्रकार की नेगेटिविटीज़ आएँगी। आपका अर्थ जो धन जिसके माध्यम से आपके परिवार ने चलना है, वो आपका क्षीण होने लगेगा। धन आना बंद हो जाएगा, नौकरी कर रहे हैं छूट जाएगी। इस तरीके की घटनाएँ, दुर्घटनाएँ आपके साथ में होंगी और उसके साथ ही साथ में बीमारियाँ आपको घेरेंगी। जब आप प्रकृति के साथ में पॉजिटिव काम करते हो, प्रकृति उसी पॉजिटिविटी को आपको लौटाती है और प्रकृति के साथ आप नेगेटिव काम करते हो, तो वो नेगेटिविटी आपके साथ में आती है। आप समाज के अंदर देखिए, जितने बड़े-बड़े स्वभाव वाले लोग बाग हुए हैं, सुंदर ऋषि मुनि हुए हैं, संत इत्यादि हुए हैं, तो समाज में उनके साथ में उतने ही अधिक निंदक भी रहे हैं, अकारण जिन लोगों ने उनकी निंदा की है। लेकिन उस निंदा के फल प्रताप से उनके ऊपर में कोई नेगेटिव नहीं हुआ, बल्कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में उनकी ग्रोथ और हुई है, उनमें बढ़ोतरी और हुई है। लेकिन उनकी निंदा करने के कारण से जितने भी निंदक हैं, आज तक कोसे जाते हैं। निगेटिविटी वाली दूसरी बात देखिए, इतना प्रतापी ब्राह्मण ज्ञानी होने के बावजूद रावण की स्थिति क्या है। आज कोई भी व्यक्ति अपनी पुत्री का नाम केकेई या मंथरा नहीं रखता, वो निंदा की बात है, वो निगेटिविटी की बात है। तो निगेटिविटी को, नकारात्मक विचारों को हम जितना अपने आप से अलग रखें, दूर रखें, हमारे लिए और हमारे समाज के लिए अच्छा होता है। और दूसरा, जो पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव तरीके से चलने वाले लोग बाग होते हैं, उन्हें बिल्कुल निगेटिविटी के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो निंदक जो व्यक्ति है, वो आपका सबसे बड़ा सहयोग कर रहा है। अकारण किए गए अगर आपसे कभी कोई गलती हुई है, तो उस निंदा के कारण से आपका वो जो अ, थोड़ा बहुत पाप वाला हिस्सा है वो कट गया, लेकिन कई गुना चीज़ें उस व्यक्ति ने अपने ऊपर में चढ़ा ली हैं। तो निंदकों को हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि इस रस का आनंद लेना बंद करें, किसी पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव काम में लगें। और उसके साथ ही साथ में जिनकी निंदा हो रही है, जो पॉजिटिव काम में लगे हुए हैं, उन लोगों को, निंदकों का बिल्कुल भय नहीं रखना चाहिए, निंदकों से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, उनकी किसी बात को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कारण गलती से या किसी भी कारण से जो आपसे पाप हुए हैं, आपके उन पापों को अपने ऊपर ले रहे हैं, अपने ऊपर में वहन कर रहे हैं। तो मित्रों, इतने ही ज्ञान के साथ में मैं आज आपको अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। अपने अगले एपिसोड में किसी और विषय के ऊपर में चर्चा करेंगे। तब तक अपने मित्र सुशील बलूनी को दीजिए आज्ञा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।